ज्ञानाकार स्वयं का वैभव है, परंतु ज्ञेयाधीन मानने से तत्व शून्य अनुभवता है। करो। कोई भी पदार्थ जानने में आता है तो ये ज्ञान का स्वयं की स्वच्छता है, स्वयं का ही वैभव है, स्वयं की ही जानने की शक्ति है। इसमें ज्ञेयों का कुछ भी योगदान नहीं है। फिर भी ज्ञान को ज्ञेयों के अधीन, ज्ञेयों के आधार से मानने के कारण स्वयं का ज्ञान खाली खाली लगता है, उसमें कोई तत्व नजर नहीं आता। इसलिए ज्ञेयों को जानने की उत्कंठा बनी रहती है। क्या है बोल फिर से? ज्ञानाकार स्वयं का वैभव है जी, हाँ। परंतु ज्ञेयाधीन मानने से तत्व शून्य अनुभवता है। आत्मा को अब ये मिथ्या क्यों हो जाता है? आत्मा को ये शून्य मानता है। शून्य मानने का मतलब ज्ञान कहाँ से आएगा? बाहर से। सुख कहाँ से आएगा? बाहर से। तो अपने कुछ है ही नहीं। फिर सुखी होने के लिए भोजन चाहिए, सुखी होने के लिए कपड़ा चाहिए, सुखी होने के लिए मकान चाहिए। फिर आत्मा में तो कुछ है ही नहीं ना। फिर इसका मतलब ये मिथ्यात्व हो गया। अब सूत्र में क्या देती है? ज्ञानाकार ज्ञेयाकार, माने ज्ञानाकार स्वयं का वैभव है, ज्ञेयाकार भी स्वयं का ही वैभव है। लेकिन मानता है ज्ञेयों का, ज्ञेयों से उत्पन्न होने वाला। तो इसलिए इसको फिर अपने शून्य मान लिया। शून्य मान लिया तो मैंने मिथ्यात्व हो गया। समझा गई बात? तो आत्मा तो अनंत सुख का पिंड है। दुख किस बात का बता? हम सब अभी वो करवाएं, क्या कहलाते हैं, वर्कशॉप। दुख है किस काम का? किस बात का दुख है बता? नहीं सोच, काय बात का दुख है? हम दुखी क्यों हो रहे हैं? ज्ञान को गया जी। ये तो सब प्रैक्टिकल हो रहा। प्रैक्टिकल बोल। मन वस्तु इतनी परिपूर्ण है, फैला के देखो एक गेहूं का दाना, उसे उसमें से क्रॉप्स निकलना है, तो उसे विश्व में किसकी जरूरत है? उसे ये गेहूं का दाना अपने आप में कंप्लीट है। उसे तो नहीं लगता टीवी की मदद चाहिए, बर्तन की मदद चाहिए, कपड़े की मदद चाहिए। ऐसे विश्व के सारे पदार्थ देखो, सब स्वाधीन। तो आत्मा क्यों नहीं हो स्वाधीन? आत्मा अपना ज्ञान, दर्शन, सुख, शारीरिक, वीर, केवल ज्ञान सब प्रकट अपने आप क्यों नहीं कर सकते? अभी हम तुम्हें कहीं भोजन नहीं मिलेगा तो हम सब अब हम धर्म कैसे करें? मैंने भोजन की, धर्म के लिए तुम्हें भोजन याद आता है। कपड़े नहीं हो तो हमें तो आकुलता हो जाएगी। कपड़े नहीं होंगे तो आकुलता हो जाएगी। तो आकुलता मिटने का कारण क्या है? कपड़े। मैंने जी गलतियां हैं, इन्हें मिटाने के लिए भेद विज्ञान करने की जरूरत है। आत्मा के आश्रय से याद ही नहीं आता आपको? आत्मा का आश्रय तो याद ही नहीं आया। आकुलता मिटाना तो कपड़े चाहिए, भोजन चाहिए, देवशास्त्र गुरु चाहिए, मंदिर चाहिए, सभी कुछ चाहिए। सही बता ना, धर्म करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? इसके बिना धर्म कैसे होगा? इसके बिना कैसे रहेंगे? मैंने उसने आत्मा को शून्य माना। ये प्रैक्टिकल बता दिया था। और शब्द हो जाते ज्ञानाकार ज्ञेयाकार, वो नहीं समझ में आती। अभी सोचो ना, अभी हम तुम्हारा सब छुड़ा ले। दिल्ली में एक बहन थी मद्रास की, तो पूछा कि अब हम आजकल तो धर्म करना बड़ा कठिन। मैंने क्यों, क्या बात है? पंचम काल में धर्म करना कठिन क्यों है? रात को खाने के लिए कहते हैं, घर में आलू खाने के लिए कहते हैं, हम धर्म कैसे करें? तो धर्म समझे नहीं आप। हमें क्या लगता है आलू खाना पड़ेगा तो धर्म नहीं हो पाएगा, रात्रि भोजन करना पड़ेगा तो धर्म नहीं कर पाएंगे। हमें धर्म कहते कैसे करें ये तो समझो। जब नार की धर्म कर सकता है,
ट्रेन से धर्म कर सकता है और जय नहीं कर पाएंगे कि हमने परिभाषा कहाँ से बना ली धर्म की। हमने परिभाषा यहाँ से बना ली, आजा बेटा आजा, यही से निकल, इसको और यहाँ ले लो, बहुत धूप आई तो गर्मी लगेगी, थोड़ा उठा लो उसको। मैंने अभी सोचो, प्रैक्टिकली सोचो तो धर्म करना सरल लगता है, कठिन लगता है? धर्म है क्या चीज? अभी तो हाथ पैर मुंह बंद करके और कोर्ट सिंह बंद कर दिए, जैसे 3 दिनों से बंद कर दिए मनोवती को, चंदन वाला को, तो फिर धर्म का क्या हुआ? अब 3 दिन के लिए बंद कर दिया तो धर्म का हुआ क्या फिर उसका? उन्हें अभी भी हमारी पूरी ताकत गियर पे चली जाती है। उठा लो हाथ, समझ में आ रहा? धर्म करने की चीज है कि होने की चीज है? मैंने हमें क्रियाओं के आशय सोचे तो धर्म करने की चीज लगने लगती है। हमने फिर मान लो इतनी विपरीत परिस्थिति, थाली में आलू रखने पड़े तो पति देते हैं, थोड़ी देर आलू खाएगी नहीं, डर ले, लेकिन अभोक्ता है, ऐसा अनुभव करने में कौन रोक सकता? अभोक्ता है ना, इसे अनुभव करने में कौन रोक सकता है? मान लो पति देख ही रहा हो, उसने जबरदस्ती आलू मुंह में डाल दी तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उस समय भी हम अकर्ता अभोक्ता अनुभव कर लेंगे तो कौन रोक सकता है धर्म को? भाई अब इसको गहराई से विचार करो। होता क्या है, हम ट्रेडिशन रोज पूरा करते हैं तो हम परिभाषा सोचने ही भूल जाते हैं। मंदिर करे, दर्शन करे, तो धर्म कैसे हो गए? कैसे हो गए? सोचे तो हो कैसे गया? हमें दान दे दिया, मंदिर कर दिया, कुछ भी काम कर लिया, जो भी एक्टिविटीज करी, इसे धर्म हो कैसे गया? तो वो ट्रेडिशन की पूर्ति, रूटीन वर्क की पूर्ति हमें विचार करना बंद कर देती है। अभी हम तुमसे कहें कैंसर है, अब तुम्हें बॉम्बे ले गए, हॉस्पिटल में ले गए, सब काम किया और दवाई भी नहीं दी, दिखाया बहुत और वापस ले आए, कितने % ठीक हो गए? कितने % ठीक हो गए? तो तुम प्रत्यक्ष कहोगे हमारे 10 दिन तक हॉस्पिटल देखते रहे, वहां रहे, डॉक्टर ने देखा, मशीनों पर चेकअप हुआ, सब कुछ, इलाज कहाँ हुआ? तो यहाँ से हमें नहीं लगता, मंदिर रोज जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान देते हैं, सब कुछ, तो हमारा धर्म कैसे हो गया? मैंने इतनी खतरनाक बात है कि हम डेली रूटीन में अभ्यस्त हो जाने से इस पर विचार ही बंद हो जाता। औपचारिक असद्भुत व्यवहार नए से धर्मात्मा कहा है इसको, और उसकी वैल्यू है 0। गांव में बड़ी प्रसिद्धि है तुम लोगों की, बड़ी धर्मात्मा, बड़ी धर्मात्मा, अरे भैया बड़ी धर्मात्मा, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है? मैंने अपन कभी कोई बात है ना,
ये घर में बड़ी परेशानी है, अभी हमें छान के पानी नहीं दे रहे, ऐसा मत ध्यान दे। पहले अभोक्ता देखना तो सीखो, अकर्ता देखना तो सीखो। अब अकर्ता में उधर से लगाओ, वे तुम्हें धर्म नहीं करने देते, इसके अकर्ता देखो नहीं। तुम्हें क्रोध उत्पन्न हुआ, लेकिन माता पिता उस क्रोध क्या करता है? तुम धर्म नहीं कर पाए तो इसके अकर्ता हैं। तुम जरा सी बात में क्षोभ कर बैठे, खेद कर बैठे, दुखी हो गए, हम क्या सोच रहे हमने धर्म की रक्षा कर रहे? ये बहुत बड़ी विडंबना है। सेंध नमक की रक्षा धर्म की रक्षा नहीं है। परंपरा की रक्षा करने के लिए क्रोध करते रहना, परंपरा की रक्षा के लिए लड़ाई झगड़े करना, ये कोई धर्म की रक्षा नहीं है। फिर तो मुसलमानों में अपने में क्या फर्क है? मुसलमानों से जिहाद कहते धर्म के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, तो इसमें दम क्या है? और तुमने भी वही किया। अब बहुत बड़ी मेहनत है कि साहब पानी छान के नहीं दे तो सुनो, उसका अकर्ता देखो, अभोक्ता देखो, अपने को ज्ञाता देखो। धर्म तो यहाँ से स्टार्ट होगा, धर्म तो ज्ञाता अनुभव करोगे, वहां से स्टार्ट होगा, वहां से तो तुम देख नहीं रहे। फिर कह रहे ट्रेडिशन हमारे को भरमा देता है, हमें लगता है हम धर्म कर चरणानी के अनुसार यही करना चाहिए, हम कर रहे। जैसे मान चलो हम कहीं फंस जा रहे और मंदिर नहीं मिलता, तो पूरे देश में ये चर्चा होती। क्या चर्चा होती? सुमत प्रकाश जी ने 2 महीना बिना मंदिर को खा। क्या चर्चा हो गया? कछु दया करते, अब बेचारे नहीं मिले तो भी कहा कर दे, नियम टूट गया। अब मतलब नाना प्रकार की बात है, मतलब क्रियाओं पर ही नापा जाएगा। अब हम एक बात कह रहे, तुम 2 महीने तक मंदिर गए और अंदर नहीं गए तो कहा हो? धर्म कैसे हो गया? देखो, जब तक ये विचार नहीं करोगे ना, तो आपको अंदर को छूने का भाव ही नहीं आएगा। अंतर तल स्पर्श जो करना चाहिए वो भाव ही नहीं आएगा। संतुष्ट हो जाओ, ठीक, मन कैसा है, चलती रही। इस तरह से इसका विश्लेषण करें। अपन ज्ञानाकार की आकार कहेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। सोचो, चाहे जैसा जगत परिणाम है, इष्ट अनिष्ट विकल्प ना हो, जी है जरा। कितना सरल है, चाहे जहां परिणमित हो, चाहे जैसा रहे। अजैन लोग जैन मंदिर में काम करते, ठीक है, झाड़ू पोंछा तो हाथ भी जोड़ते हैं। कल्पना करो अपन गरीब होते और अपन दूसरों के मंदिर में काम कर रहे होते तो क्या करते? ये भैया ग्रेट मिथ्या, आप काम ही नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते? काम क्यों नहीं कर सकते? अन्य अन्य धर्मों के मंदिरों में कोई काम हो तो नहीं कर पाओगे। अच्छा, अपन वहां जाते हैं सरकारी ऑफिस में और वहां सब जाति के लोग बैठे, तो उन्हें सलाम कर लो, उन्हें प्रणाम कर लो, उन्हें जय जिन कर लो, नमस्ते कर लो, राम राम कर लो, सब जो कुछ करती है, तो वहां क्या चलेगी? मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये सोच हमारी ऐसी हो गई है, थोड़ी सी नैरो मेंटलिटी वाली। नैरो मेंटलिटी। हम ये नहीं कह रहे भाई नहीं करो, अच्छी बात, पुण्य का उदय मत कर, लेकिन कोई पाप का उदय तो क्या करेगा? धर्मात्मा लोगों को कहाँ संकट नहीं है। हमारा मतलब धर्म कितना लिबरल है, ये सोचो। जैनियों में इतनी दिक्कत है, दिक्कत कह रहे इसी अपेक्षा से, इसी बात की। मान लो आज देश के प्रधानमंत्री बन जाए तो सबसे ज्यादा हराने में योगदान रहेगा तो जैनियों का। क्यों रहेगी? ये वोट मांग पीछे वहां चले गए, वोट मांगने चले गए ऐसे लगा के। वो बताओ,
उन्होंने गुरुद्वारे को 50 लाख दिलवा दिए, मुसलमानों की मस्जिद के लिए बनवा दी, उन्होंने फला के लिए ऐसा कर दिया। अब योगी को कितनी परेशानी आती, उनकी ईद आई तो जानवर भैंस की व्यवस्था करानी पड़ी। तुम हिंदू हो, तुम इतने बकरों के, इतने हजार, इतने लाख बकरों की व्यवस्था करी। क्या करेगा? आप जैसे आप अपने कल्चर ट्रेडिशन को सही मानते हैं, ऐसे वो भी मानेंगे, उनका पुण्य पाप भी जाने। मैंने इतने व्यापार करने में दिक्कत, बोले हम उन लोगों को चना बेचते, अनाज, वे मुर्गा पालते, तो मुर्गा मरते हैं, ऐसा है ना, तो फिर हमें पाप लगेगा नहीं लगेगा? चना बेचने की बकरी पालते हैं, फिर बकरे कटते हैं, तो उसका पाप हमें लगेगा? अरे तुम इसलिए थोड़ी बेचते हो कि उसे काटा जाए। हम उन्हें पैसा देंगे, कोई चीज खरीदेंगे उनकी दुकान से, हम खरीदेंगे और पैसा उन्हें देंगे, वे दारू पी लेंगे तो दारू पाप हमें लग जाए। समझ आ रही है मेंटलिटी कितनी तकलीफ में। सोचो, यहाँ से यदि हर व्यक्ति ऐसा करने लगा, तुम्हें भी वो रोजगार ना दे, तुम्हारी दुकान से ना खरीदे अजैन लोग, फिर तुम क्या करो? उन्हें लोक व्यवहार है, उन्होंने धर्म को ऐसे कठिन बना देते। इतनी लंबी रामायण से क्या समझ में, धर्म को ऐसे कठिन बना देते। ऐसा व्यापार करोगे अजैन, और ये नेता तो बन ही नहीं सकता। अब उन्हें फिर इस बात का अध्ययन करना चाहिए, पंचम स्थान में केवल एक प्रकार की हिंसा का त्याग हुआ है, संकल्प की हिंसा का। उद्योग कर सकता है, राजनीति कर सकता है, व्यापार कर सकता है, विरोधी हिंसा कर सकता है, युद्ध कर सकता है, सब कर सकते। अब जरूरत पड़े तो बंदूक रखने पड़ सकता, तलवार रखने पड़ सकता, मतलब जरूरत पड़ेगी तो क्या करोगे? तलवार चलाओ सीख रहे चर्चे जी, बम चलाना सीख रहे कितनी नैरो मेंटलिटी जी कह रही है। मैं विरोधी हिंसा कैसे करूं? धर्मी धर्मात्माओं की रक्षा कैसे करोगे? अब सोचो, रामचंद्र जी हथियार क्यों रखते थे फिर हमेशा? रामचंद्र जी हमेशा धनुष रखे रहते, बाण रखे रहते, तब करते थे, तब ये हुआ था, कितने बाण रखा सकते पीछे इतने तर्कस में, कितने रखा सकते? फिर इसके बाद कहोगे 10 मिनट में खत्म हो गए, 10 मिनट में खत्म, फिर क्या करेंगे? तो ये विद्याओं के बल पर प्रकट होती है। यहाँ से बाण खाली होती जाती है, विद्याओं के बल पर रखा दी जाती है। हमारा मतलब ये तो फिर विद्या सिद्ध भी करने जाते होंगे। रामचंद्र जी तपस्या कर रहे, काहे के लिए? हाँ, काहे के लिए? वो अमुक अमुक बाण। विद्याधर कौन होते? विद्याधर ये तो है प्रद्युम्न कुमार, विद्या सिद्ध की, रावण ने विद्या सिद्ध की। हमारा मतलब अब हम इसे गणित मिथ्या में डाल दो, गणित मिथ्या, क्या जरूरत थी सिद्ध करने की, अपन तो मर जाओ। अरे ऐसे कैसे? चलो हम तो मर गए, फिर देश शादी हुआ क्या होगा? रक्षा, मंदिर का क्या होगा? आगे आगे जी बेटे आगे। कल से एक ही काम कर, नीचे हाल है उसी को मैं करवा ले, डिस्टेंस भी रहेगा सोशल है ना। कल से वहां कर लेंगे व्यवस्था, छाया भी रहेगी, ठीक है। बात समझ में आ रही? मन इतनी चीजों का समाधान इसमें आया। रक्षा कैसे करोगे बता? हम मर गए, चल ठीक, तो साधर्मी धर्मी धर्मात्मा इनका क्या होगा? कुलभूषण देशभूषण की रक्षा की, फिर अरे उन्हें की वो साधर्मियों की रक्षा करी। कितने साधर्मियों की रक्षा करी रामचंद्र जी?
अभी तुम जज कैसे बनोगे? कहीं तुम फांसी दे नहीं क्यों? और इंस्पेक्टर कैसे बनोगे? पकड़ ले है, लगा 10 लठ। अब कैसे देखो? तुम तो बोले नहीं पाओगे भाई क्या कैसे करोगे? बता, अभी तुम्हें हम दे दे कोरोना की रख वो करना, उधर मच रहा तो तुम क्या करोगे? जैसा हमें मतलब आचार्यों ने पंचम गुण स्थान तक विरोधी हिंसा करने को बोला है, तो वो सुव्यवस्थित ही करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। मैंने एक समाज में मतलब अज्ञानता का बात करें, जैसे दिगंबर मुनिराज है, ब्रह्मचारी है, त्यागी है, कोई भी भले भी बीमार होते हैं, उठत रहा, दवाई खाते रहा, सब जी निकल ली, जी निकल, हाँ जड़की क्रिया है, व्यायाम मत करो, प्राणायाम मत करो, फला मत करो। अब कोरोना आ गया तो अरे भाई इसमें कौन सा मिथ्या है? लेकिन नहीं, लोग यदि दौड़ते हुए देख ले, मालूम सुमत प्रकाश जी दौड़ लगा अब बढ़िया से बैठे रहो, बीमार बने रहो, तकलीफ उठाते रहो। मैंने ब्रह्मचारियों के बीमार होने के मूल जड़ है कि समाज उन्हें देख ही नहीं सकती हंसते खेलते कूदते। अब ज्यादा होते देखेंगे भी तो आधुनिक हो गए। अरे हम तो मोबाइल के विरोधी हैं। मोबाइल मत चलाओ, पिक्चर मत देखो, और चीजें मत करो, ये तो समझ में आती है, बिल्कुल ठीक। लेकिन व्यायाम प्राणायाम नहीं करो। अच्छा चलो व्यायाम प्राणायाम मत करो, हम बात में सहमत है, तो परिश्रम करो। हम एक बात कह, तुम परिश्रम नहीं करना मत करो, ब्रह्मचारी हो तो आधा पेट भोजन करो 24 घंटा, बस एक बार मुनियों जैसे, तो कहीं नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी। क्यों? आधा पेट भोजन भस्म हो जाए। अब पहले जमाने में मुनिराज क्या, श्रावक वगैरह जो भी थे, ब्रह्मचारी वगैरह, लैट्रिन जंगल जाते थे, 2-4 किलोमीटर आने जाना हो ही जाता था। अच्छा भ्रमण करते थे, तीर्थ करने जाते थे, तो मेहनत हो जाती थी। और खाते वही सिंपल ओला हुआ सादा भोजन कर लिया, पच जाता था। अब पुराने जमाने की तुलना में आज का भोजन बहुत गरिष्ठ है। घरों में गए तो हलवा, लड्डू, जी, हर एक आदमी क्या लगता है साल भर में एक बार तो खिला रहे। अब तुम जाना उसको तो ये लगता है कि आज रबड़ी भी खिला दो, लड्डू भी खिला दो, गूजा पपड़िया भी खिला दो, इडली डोसा भी खिला दो, सब खिला दो। मैंने कहने मतलब अब खाते समय तो निरोध होता नहीं, अब काम होता है नहीं, नींद आती है। अब असली मार खत्म होता चला जाता, जो असली अंदर करना था सामायिक स्वाध्याय चिंतन मंथन, वो तो खत्म हो गया। अब आलस आ रहा तो सो गए बस, और ज्यादा वही तो पंखा चला लो, एसी चला लो, कूलर चला लो, बस। मैंने हम कहाँ भटक गए इतनी सी बात में। अब वापस जोर से पढ़ो तो सब सुन ले कौन सा पॉइंट चल गया। ज्ञानाकार स्वयं का वैभव है, परंतु ज्ञेयाधीन मानने से तत्व शून्य अनुभवता है। तत्व शून्य अनुभवता है, मैंने आनंद शून्य अनुभवता है, ज्ञान शून्य अनुभव करता है, धर्म शून्य। हमने धर्म कह के घटाया उसको, प्रैक्टिकल में धर्म कह दिया। धर्म है क्या? मंदिर गे है, उसके आधार से धर्म मानते हो, शास्त्र गे उसके आधार से धर्म मानते हो, विचार करने से भी धर्म मानते हो, विचार भी किए, और विचार नहीं चलेंगे तो जैसे तुम प्रवचन मत करो 10 साल 10-5 महीने मत करो, तो तुम विचार कम हो जाएंगे। अब जिस पढ़ाना है तो विचार चलने लगे, अभी तुम पढ़ाना है तो विचार चलने लगे। अब मान लो तुम पढ़ाना नहीं करोगे और मान लो रोज बैठ नहीं है, तो विचार कम हो जाएंगे, गुण भेद पर्याय भेद ये सब खत्म हो जाएंगे सब। अब तुम बोर हो जाओगे, भाई क्या हम पहले बहुत बढ़िया था, 8-10 घंटे पढ़ते थे, पढ़ाते थे, तो बहुत चिंतन चलता था, नया नया चिंतन चलता। ध्यान रखना, मिस्टेक बता रहा हूँ, मिस्टेक, नए चिंतन को आपने विशुद्धि मान ली, जो आपने किया अधीन मान लिया, और अब मान लो चिंतन नहीं चल रहा तो जड़ हो गए, मतलब समझे। अब क्या करें, टाइम कैसे काटें? पहले भगवान को देख लेते, 1-8 घंटा कट जाता, 1-8 घंटा सांस पढ़ के कट जाता, 1-8 घंटा साधन योग देख के कट जाता था। मैंने तुमने काटना शब्द कह रहे, तो विशुद्धि कहाँ पड़ी?
अब मान बैठे तो हम उसको ऐसे नाते हैं। आप ये देखो कि आपकी प्रतिज्ञाएं 5 अणुव्रतों की, मान लो, तो उसके विरुद्ध नहीं जा रहे, तो बिल्कुल शांति से बैठे। पंच परमेश्वर की याद नहीं आ रही, मत आती, भोगों की भी तो नहीं आ रही। 5 इंद्रिय के विषय में दौड़ने का मन तो नहीं कर रहा, चलो भाई ये टाइम नहीं कट रहा तो व्यापार ही कर लो, बढ़िया बैठे रहो शांति से, बिल्कुल बैठे रहो, मत होने दे व्यापार, मतलब मत होने दे चिंता। हाँ विचारों, अब अपन फिर से बोल रहे हूँ, एक बार बोल दिया, क्या बोल रहे हैं, नए विचार नहीं चले तो अपन विशुद्धि का घात मान लेते। और 5 घंटा पढ़ा है, 10 घंटा चिंतन करा था, विशुद्धि मान ली, नया नया चिंतन, नया नया लेखन, और गे है तुमने अपने मान ली। थोड़ा सोचो, कुछ काम नहीं हो तो शून्य कैसा होगा। तो हम ही कह रहे इधर से नापो, नास्ती से, कि 5 अणुव्रतों का उल्लंघन नहीं, दुर्भावना ना मत। अब नहीं तो तुम्हें अभी क्या लगेगा, जिस दिन बजी लिखती ही रहती, कितने दिन से 18-20 साल से लिख रहे हैं, जहाँ का फायदा, कोई अध्यात्मिक टीका करती, भला करती, ये करती, तो अपन विशुद्धि को भी ज्ञाधीन मान ली। मैंने समय से आज लिखने वाले मोक्ष जाएंगे, वो प्रथमान योग लिखने वाले, चरणन योग लिखने वाले बेचारे कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसी योग्यता है वैसा लिखते जाते हैं और अंदर मस्त रहते हैं। मैंने 5 पाप रूप नहीं पढ़ना चाहिए, तो विशुद्धि है। विचार नहीं चलता होगा तो फिर क्या होगा, तो क्या करें बताओ, क्या करेंगे। आनंद है, उसी के नाम तो आनंद, निर्विकल्प आनंद क्या है का नाम। दृष्टांत देकर समझा रहे, प्रश्न समझ में आया क्या प्रश्न। विचार नहीं चले तो फिर आनंद कैसे आएगा, मतलब विचार ही नहीं चलेंगे तो फिर निर्विकल्प कैसा लगेगा। तो हम दृष्टांत दे रहे, थानेदार है, 24 घंटे का, बहुत टेंशन हो रही है, तो दिन रात उपयोग लगा रहा है, माइक, मोबाइल, जी वो जो मैंने बहुत मेहनत कर रहा है, तो वो सुखी होता है कि दुखी होता है। और जिस दिन महीना भर कोई कत्ल ही नहीं हुआ, झगड़े ही नहीं हुए, अपराध ही नहीं हुए, कुछ भाव ही नहीं, वो बेचारा शांति से बैठा, अब क्या करें बताओ, तो सुखी अनुभवता है कि दुखी अनुभवता है। ना उसे दौड़ने का मन कर रहा, ना जाने का मन कर रहा, ना डांटने का मन कर रहा, मैंने ना कहीं कोई को मोबाइल को क्या क्या करती हूँ, जो भी कोई तो कुछ नहीं कर रहा, तो डांट भी नहीं रहा उनको, कर्मचारियों को कुछ नहीं कर रहा, शांति से बैठा, तो वो सुखी है कि दुखी। सुखी अनुभवता है, भैया बहुत बढ़िया नौकरी है, सुख की नौकरी है, कुछ करना ही नहीं, तो कुछ नहीं करना आनंद है ना। विचार तो तब चलेंगे कुछ करना, अभी कुछ करना ही नहीं, आत्मा परिपूर्ण। आनंद हम कह रहे हैं आनंद करो, ये थोड़ा कठिन हो जाता है, क्यों आनंद ढूंढने लगा, तो आनंद कैसे करे, अब बैठे अब आनंद कैसे करे, चलो ये आनंद करो, अब करो बहुत करो, अरे शांति से बैठी थी, ये आनंद है। अच्छा मैंने बिना काम के हमने बोरियत क्यों मान ली, बिना काम के आनंद है वो। बहुत दृष्टांत बन जाए, बहुत सारे। एक आदमी बेईमानी करता है तो बहुत विकल्प रहते, बहुत सतर्क रहता है, ऐसा वैसा वैसा सोचता रहता है, यानी क्या, तो तुम क्या उसे सुखी मानते हो। जी ना बेईमानी ले भी सोचे, दे भी सोचे, कुछ सोचे ही नहीं, बैठे शांति से, लेकिन अवसर आता तो बेईमानी नहीं करती, तो फिर सुखी है कि दुखी है। वो तो सुखी हो रहा है, रिश्वत दे के सुखी हो रहा है, मैंने 10 लाख का काम 1 लाख में निपटा दिया, और सारे गांव वाली तारीफ करते बहुत तेज है, ऊपर तक पहचान है, 10 लाख लग रहे थे रिश्वत, 1 लाख में निपटा दे, ले सुखी है कि दुखी हो बताओ। 10 लाख का काम 1 लाख में करवा दिया, तो सुखी हुआ कि दुखी हुआ, वो सुखी है वो। नहीं ऐसे सुख कौन चाहेगा, ऐसी शुभ भाव है वो, रिश्वत देने जैसी बात है, पुण्य भाव रिश्वत देने जैसे भाव है। हम शांति से बैठे, हमने क्या कहा, हम 5 दिन विषय विकार भी तो नहीं कर रहे, शुभ भाव करने के लिए क्यों कहा, फिर हम असम में जा ही नहीं रहे ना, असम में नहीं जा रहे, ये गर्वे थे इसमें। अब देखो सोचोगे ना, तो हमने क्यों कहा, मतलब हम 20 साल से इस तरह का लेखन कर रहे,
हमारा चिंतन उसी पे चल रहा है। तो अपन क्या कहते हैं, अरे बहुत हल्की क्वालिटी है, बहुत बढ़िया है, समय साज की टीका। तो इससे क्या लेना, समय साज भी की अर्थ है, प्रथमानी भी की अर्थ है, प्रथमानी लिखने वाले मोक्ष चले जाते। ऐसे समझो इसका ज्ञार्थ मैंने गेस में से ही सम्मान है। तो आत्मा तो अपंग हो गए बेचारा। मैंने चर्चा कई बार उठी, हमारे पास जब कोई नए नए भाई आते तब वो काम तो रहता नहीं, तो बोरियत सी लगने लगती है। हमने देखो भाई सोचो, यदि ये तुम्हें बोरियत लग रही तो तुम सिद्धालय का विरोध कर रहे हो। इसका मतलब तुम सिद्धालय में तो अनंत काल बिना काम के रह नहीं पाओगे, वहां तो हिलने भी नहीं है, वहां तो इतना भी आनंद नहीं है। चलो स्वामी बाबा आ गए मोक्ष में, बहुत बढ़िया, पर खानिया दाना मिली थी आजा। इतना भी नहीं करना वहां तो, हिलने भी नहीं, ऐसे भी नहीं देखना अच्छे नहीं आ गए, इतना भी नहीं करना। तो आप वहां तो बोरियत ही होती होगी, मन नहीं, वचन नहीं, काय नहीं, चेष्टा नहीं, कुछ नहीं, फिर कैसे रहो? तो जैसे वहां रहो ऐसे अभी रहो। अब कई लोग ऐसे, हम शास्त्र के बिना नहीं रह सकते, हम कह तुम ज्ञान के बिना नहीं रह सकते, शास्त्र के बिना नहीं रह सकते तो अनंत पाप कर रहे हो, पराधीन मान ली तुमने। जिस दिन शास्त्र नहीं मिलेगा उसी दिन तुम कहो धर्म पानी में गो, धर्म पानी में गो। मर गए भैया, क्या बताएं जाने कौन से पाप करी थी, कौन सी प्रार्थना करी थी। एक दिन से 2-4 दिन से किसी वाणी नहीं खोल पाए, पढ़ नहीं पाए, सुन नहीं पाए, देख नहीं पाए। इसका मतलब तुम इतने दिन से धर्म कर ही नहीं रहे थे, ज्ञात ही नहीं माना। और लोग इसे धर्म मानते हैं। जैसे आज मंदिर नहीं जा पाए तो दिन भर क्लेश करेंगे, आज मंदिर नहीं गए, जाने कौन से कर्म बांधे थे, कौन से पाप बांधे, जाने कौन से जन्म हो गया। तो इसे लोग सोचते अब धर्म कर रहे हैं। भाई पाप में भाव जा रहे हो तो इधर जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन इधर से कोई धर्म होगा इसके आश्रय से, ये तो नहीं है। यहाँ से इसकी मेहनत करो। मैं अब सोचे सूत्र वैसे ही बोलते थे तो इतना भाव नहीं समझ आता। तो आप क्या चाहते हो, क्रिया नहीं करें? हमसे पूछ रहे तो हम 2 उत्तर दे रहे, हाँ मत करो। दूसरा उत्तर दे तुमने करी का है, तुम करने वाले होते कहाँ? पता है ज्ञान मंदिर नहीं जाता, कसाय मंदिर जाती है। ज्ञान शास्त्र नहीं पढ़ता, कसाय शास्त्र पढ़ती है। ये कहां से ले आए नई बात, हम तो समझ रहे ज्ञान से पढ़ते, क्यों? भाई टोडरमल जी लिखा है, तीव्र कसाय उद्यम करे तो पाप का ही करे, लिखा है ना तीव्र कसाय। और मंद कसाय यदि उद्यम करे तो व्रत उपवास आदि का करे, है ना, मंद कसाय आदि का करे, है ना। तो मंद कसाय साथ तो मंदिर कौन गया? मंद कसाय गई, तुम नहीं गए, ज्ञान नहीं गया। इसका मतलब ज्ञान तो सदा गया है नहीं, तुम्हारी दृष्टि गया है, तो धर्म हो गया। घर में बुजुर्ग लोग शांति से रहे तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन बहुत ऊधम मचाते हो, ऊधम बुजुर्ग लोग मतलब झगड़ा करते हो, क्लेश करते हो, तो फिर बहू जी कहती जैसे तो मंदिर में बैठ जा। भाई इतनी देर तुम यहाँ रहे हो, फालतू वोट पाए करत खोटे में। जैसे तो मंदिर ही चले जा, पूजा हो रही मंदिर हो गई। मतलब ये बात कब कहने में आ रही? अब जिनके घर में दादा दादी अच्छे हों, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे, तो कोई बहू नहीं कहती मंदिर चले जा। तो अशुभ से बचने के लिए कह रहे हैं ना शुभ में। इसका नाम शुभ जाने के, शुभ में जाने के लिए नहीं कह रहे। रहो यहीं, ज्ञान में ही रहो, ज्ञान का में अनुभव करो, आत्मा का अनुभव करो, वहां जाने के लिए। अब थोड़ा और आगे कहते हैं इसका अगला पॉइंट। ज्ञान समझाने के लिए मजबूरी में गे आए थे बीच में। ज्ञान क्या समझाओगे? जैसे हम कहे 2 चर्चे देख रहे
तो दो चर्चित कहने से तुम्हें वही आंख की खराबी समझ में आ गई। हम ये तुम काल कुर्ता पहने तो संदेश तुम्हें क्या लगे सबसे पहले? इनकी आंख खराब है, पीले कुर्ता को कालो कह रहे। अब कुर्ता से कोई मतलब नहीं, इसमें काला पीला, आंख पता लग गई। ऐसे ज्ञान को समझाने के लिए ज्ञों की मजबूरी थी, धर्मात्मा समझाने के लिए स्वभाव की क्रियाओं की मजबूरी थी। एक दिन एक बात कही थी हमने कि यदि विकारी भाव नहीं होते तो द्वादशांग नहीं होता। विकारी भाव नहीं होता तो ये कुछ होता ही नहीं, मोक्ष मार्ग। तो विकार का भी उपकार। हाँ बताओ, छठी गुणस्थान में उन्हें वैसा विकार ना आता तो लिखती क्या हुई, सीधे मोक्ष ले आती जल्दी से, तो अपना तो काम ही रह जाता। तो जैसे अम्मा कह रहे हैं ना विकार भाव से अच्छा होता है, ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं ज्ञान के लिए, समझाने के लिए, ध्यान रखना, समझने के लिए नहीं, ज्ञान को समझाने के लिए माध्यमता गे। अब तुम लोग गे में अटक गए। मैंने गे की बिना ऐसा लगता है सही सच सोच नहीं जरा, जैसे तुम 2-4 दिन मंदिर नहीं जाओ तो कैसा लगेगा? मान लो हम तुम्हें आज गारंटी हम ही कह दें आज से मंदिर नहीं जाना, और तुम जाना चाह रहे तो हम बैन और दें, बंद कर दे, तो पूरे गांव में तहलका मचा हो, भाई बच्चे बेचारे मोड़ा धर्म नहीं करना, मैं जान ही नहीं रहा। तो ऐसे तुम्हारे भाव समझाने के लिए ये स्वभाव साधन थे समझाने के लिए। तुम तो उसी को समझ के बैठो, उसी में धर्म समझ के। अब स्वामी जी ने पहली बार कही ना तो खलबली मची। 28 मूल गुण मोक्ष मार्ग नहीं। 28 मूल गुण आश्रव तत्व है, वन तत्व है। खलबली मच गई पूरे हिंदुस्तान। उसी से तो उनकी पहचान करते 28 मूल गुण से, उसी से निभाते हैं सब, उसी से कीमत होती लोग में। मैंने क्या गजब बात है, 28 मूल गुण का भाव सहचारी है लेकिन विरोधी है। सहचारी है लेकिन विरोधी है। अब दिक्कत क्या है, 3 कसाय चौकड़ी का भाव हो गया, वहां जो आनंद प्रकट हुआ वो तो दिखता नहीं। अब दिखती हो ये कसाय चौकड़ी, तो कसाय चौकड़ी विरोधी है ना। होता यदि ये कसाय चौकड़ी नहीं तो 28 मूल गुण कैसे करोगे? कैसे करोगे? तो कसाय ने 28 मूल गुण कराए। अब ये बात कितनी बारीक थी, पूरे हिंदुस्तान में हंगामा हो गया। फिर बहुत चर्चा हुई, बड़ी बड़ी चर्चा, बड़े बड़े विद्वानों ने चर्चा हुई, ग्रंथ खोले गए। तब सबको बड़ा तो ताज्जुब हुआ कि तत्वार सूत्र में उसको आश्रव अधिकार लिखा है। अपन क्या मान बैठे थे 28 मूल गुण। तो अब जैसे भी कहते ना कि यदि विकारी भाव नहीं होते तो द्वादशांग नहीं होता। ऐसे ही ये जो एक ऐसा चौकड़ी अभाव में जो हमें शुभ भाव है, ये मोक्ष मार्ग का साधक नहीं है, बाधक। लेकिन इसकी भी हम समझा नहीं सकते। बहुत अच्छा लड़का है, मंदिर जाता है, तो मंदिर जाने से अच्छा नहीं हो, लेकिन खोटे काम नहीं कर रहा तो बढ़िया। और इतनी मंद का साय तभी जा पा रहा है, और इतनी मंद का साय इसके संग है तो है, सम्यक दृष्टि होगा तो ही कर पाएगा। इसलिए समझा देंगे। अब आप उसको विराधक भाव समझो। हम तो इतने भी खुश हो गए, हाँ भैया, और भैया की भावना है। थोड़ी तीखी बात कह रहे, मैंने इसी की भावना बात है। हम सोनागिरी जी में देह छूट जाए तो आनंद आ जाए, सम्य शिखर जी वाले पारसनाथ हमारी देह छूट जाए, वहीं छूट जाए, मतलब क्या की तैयारी कर रहे हैं। विराधक भाव, ये भगवान इतनी ताकत आ जाएगी हम व्रत कर लें। हम ये नहीं कहें व्रत करो कि नहीं करो, कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन वो धर्म नहीं है, इतना तो समझो। मैंने समझ के पूरी दौड़ वहीं तक रह गई, पूरी दौड़ वहीं व्रत उपवास तक ही रह गई उसकी।
और सारा जगत जय जयकार करता है, दे समय से कर दे झूठी। और चंदा प्रभु बाबा ने बुला ला उन्हें। इतने अब लेकिन तत्व ज्ञान नहीं थे, ऐसे लगता है। अब इतनी बात तोड़ेगा जी, समझिए। गेहूं के आधार से ज्ञान नहीं, सुख नहीं, कुछ नहीं, और जरूरत भी नहीं। क्या कहा? जो जरूरत ही नहीं। अब इसका जो निर्णय हुआ तो वो बहुत अच्छा रहेगा। मंदिर मिलेगा तो अभी सुखी रहेगा, तिरस्कार नहीं करेगा, हे मंदिर बंद कर दो, मंदिर नहीं जाना, ऐसा नहीं करेगा। मंदिर में खूब भक्ति से भक्ति करेंगे, खूब भक्ति करेंगे। नहीं मिला तो ही भक्ति करेंगे, हमारा धर्म क्या छूट जाए? भक्ति समझते हो? भक्ति भक्ति समझते हो? भक्ति ध्यान से सुनना, शब्द गे तत्व नहीं है। गे माने वो गे ज्ञान गे वाला नहीं, गाने वाला। भक्ति गे नहीं है, माने गाने योग्य नहीं है। मंदिर गए तो 1 घंटा जोर जोर से पूजा करी, ये करा वो करा, स्तोत्र पाठ करे। और मैंने जो महिलाएं 10-5 चीजें करके आती हैं, वो ऐसे आती हैं जैसे करोड़ों कमा के आई हूँ। एक तो सुस्ता जी पढ़ी, एक सहस्त्र नाम पढ़ा, और एक वो 4 पूजा करी आज हमने, पासना की तो करी, मतलब हम करी। और हम आज का अब देख रहे कोई महिला हो ना, हम तो शिव चक्र मंडल विधान सुई कर रहे हैं अलग से। उनको ऐसा लगता है जैसे करोड़ों रुपये अर्जन कर रहे हो। उनकी नहीं कह रहे, अपनी लगाओ। अब भक्ति क्या चीज है? वो गे नहीं है। गे माने गाने योग नहीं। हमें ये बताओ, 1 करोड़ रुपया की महिमा है तुम्हें, तो सामने रुपए रखेंगे 1 करोड़ तभी महिमा है, और बैंक में चले गए तो महिमा नहीं बची। सदा महिमा है। अब तुम किसी सुना रहे 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ तो महिमा है, और नहीं सुना है तो महिमा नहीं। बता, ऐसी स्वयं में सुख है, पर में सुख नहीं है। ये तुम्हारा निर्णय है, ये भक्ति नहीं है। मैंने हम 10 घंटा रोज सुनाए, 4 घंटा रोज सुनाए, तभी तुम त्यागी हो, धर्मात्मा बनोगे। बहुत बड़ी बात कह रहे। हर आदमी क्या लग रहा है, सुमित प्रकाश जी बहुत मजे बोले का स्वाध्याय करा थे तो उन्हें बड़ी आनंद है आत्मा को। धोखे में हो, जिनकी आशीष मान लिए तुमने। हम अभी आत्मा 1 घंटा चर्चा कर रहे, तो ही हम बहुत अच्छी, और फिर एक ही अक्षर नहीं बोल रहे। जो तुम हमारे 24 घंटा रहो तो तुम जी लेगा क्या जी, खरत करेंगे सुबह शाम तक, तो तुम्हें जी लेगा कुछ कर ही नहीं रहे। तो फिर कह रहे हैं हम पॉइंट, भक्ति गे नहीं है। गाने योग नहीं होती। मंदिर में गा दिया तो भक्ति हो गई, नहीं गाया तो भक्ति नहीं। हम तुम्हें बंद कर दें 5 दिन और मंदिर न जा पाओ। सारे खनिया दाना के लोग मंदिर में ही बैठे रहे तो अभी उतनी भक्ति नहीं कर पाओगे जितनी तुम यहाँ से कर लोगे। सही बता ना? मंदिर जाती हो रोज सुबह? जाती हो, सही बता ना? तो फिर भोजन करने में ऐसे व्यस्त हो जाते, कमाने में व्यस्त हो जाते, टीवी में व्यस्त हो जाते, इधर उधर ऐसी बातों में व्यस्त हो जाते, भगवान याद ही नहीं आती। और आपने 5 दिन बंद कर दिया, दिन भर क्या याद आ रहा है? सोचो। तो सारी दुनिया तो मंदिर में 2 मिनट माथा पटका, और फिर खाने पीने में ऐसे व्यस्त हो जाते, कमाने में कोई मतलब नहीं। देख, तुम तो संकट में रह गए, और ज्यादा किया। इसलिए हम फिर कह रहे, जितनी भक्ति होगी उतनी पूजा तो सदा है। उल्टा अर्थ नहीं लेना, क्रियाकांड का विरोधी नहीं, अशुभ से शुभ में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब भक्ति का दूसरा अर्थ, एक अर्थ तो ही है, याद आ रही, दिन भर आई भगवान की याद। अब दूसरा अर्थ, उन्होंने 5 घंटा पूजा करी लेकिन 5 लाख रुपए की रिश्वत ली। बताओ कितनी भक्ति है? बताओ कितनी भक्ति? 5 घंटा पूजा करी, सोने को छत चढ़ाओ भगवान को, सोने का सिंहासन। बताओ कितनी भक्ति करी? सुनो, एक आदमी ने 1 मिनट दर्शन किया, बाहर आ गया, भूखा मरते मरते भी उसने हीरा नहीं उठाया। पता ना भाई किसकी भक्ति पूजा सही है?
बताओ, मतलब हम अभी वो क्रिएशन नापेंगे। हम घर में क्लेश नहीं करते जी भक्ति है, हम ईर्षा नहीं करते जी भक्ति है, हम लोभ नहीं करते जी भक्ति है, हम सबके भोजन का ध्यान रखते हैं जी भक्ति है। नहीं समझ में आई? सबके भोजन का ध्यान रखते जी भक्ति कैसे होगी? सभी भगवान आत्मा है, सभी साधर्मी है, कोई अपना पराया नहीं है। अब लिखो भक्ति ऊपर लेख, तब तुम इतने संतुष्ट हो गया, हाँ तो ठीक है। और नहीं तो जिस दिन आप स्तोत्र नहीं पढ़ोगे उस दिन तो खाली खाई लो, क्या बताएं भैया, हमें हर नियम आता, हर अष्टमी तत्वास को तो बाँच लेंगे, आज नहीं बाँचो, और हम भक्तामृत पढ़ोगे वो नियम तो छूट गया। मरते समय ना तो सुनने की ताकत बचती, ना सुनाने की, ना पढ़ने की। मरते समय बस से नहीं, याद ही नहीं रहता, भक्तामृत रटे रटाए भूल जाते, सब भूल जाते। लेकिन यदि वो जीवन भर परिणति रही है, परिणति, तो उनकी भक्ति पूरी है। इसलिए मेरे से लोग, मेरा सोच अलग है, मैं मरते समय किसी को कुछ नहीं सुनाना चाहता। जो जीवन भर की परिणति रही उतनी भक्ति है। यदि वो जिंदगी भर पाप करता रहा हो और अंतिम समय नमोकार मन सुना तो भी वो पाप का ही फल भोगेगा। इसके लिए दृष्टांत थी, जिसने कस्तूरी खाई होगी तो कस्तूरी डकार आएगी, प्याज खाई होगी तो प्याज की डकार आएगी। सारे जीवन क्या किया जी तो बता दो, वैसा हो। इससे कोई मतलब नहीं, वो बेहोश हो गए, हो जानती भी हो। भक्ति काय का नाम था, हमने क्या कहा? विकल्प का नाम भक्ति थोड़ी है, भक्ति गेय का नाम थोड़ी है, विकल्प का नाम थोड़ी है, परिणति का नाम है। अब इन चीजों से प्रेम बनेगा, और नहीं तो तुम कर ले पूजा, हम तो यहीं बैठे रहे, हम बर्तन नहीं मांजते रहे, हम रोटी बनाते रहे, और हमें एक दिन पूजा ना कराती हो। नहीं कर पाओगे तुम, तुम्हें 24 घंटा बैठा दे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो संकलित करता है वो नहीं कर पाएगा। मंदिर बैठ के संकलेश नहीं किया तो संकलेश कर रहा कि नहीं कर रहा? मतलब भक्ति कोई अलग ही चीज है। भक्ति उस परिणति का नाम है जिसमें न्याय नीति के सारे गुण हैं, सारे नैतिक मूल्य हैं, पूरी उतनी भक्ति है। हमें तो इस तरह से अच्छा लगता है, हमें ये नहीं लगता मंदिर पूजा करे और काम वोट पाए कर रहे उल्टी सीधी, भ्रष्टाचार, खान पान, रहन सहन, रात्रि भोजन, जो भी कुछ गलती है वो करते ही जा रहे, तो क्या मतलब निकला फिर? अब देखिए ये ध्यान रखना, 99% लोग 1 नंबर की भक्ति करेंगे, कोई मंदिर आए जय हो, सबसे बड़े धर्मात्मा वे कहलाएंगे। क्या कहा है? 99% धर्मात्मा कैसे होंगे? मंदिर वाले वही रहेंगे। और तुम्हारी आलोचना होगी, हो जाती आलोचना, लेकिन ध्यान रखना, इस सुबह शुभ का मेल बिठाओ ना, अशुभ में जाना नहीं, शुभ में आए, और शुभ में भी क्रियाओं में ना आ पाओ तो शुभ परिणति नहीं जानी चाहिए, शुद्ध परिणति नहीं जानी चाहिए, मैंने परिणति पे है। और लोक में तो सब चतुर है, लोक में तो सब चतुर है। कोई मरे मन से आपको भोजन कराए तो आप महिमा थोड़ी मानते उसको, बोलो। और कोई बहुत हृदय से करता है लेकिन सामने नहीं है तो अभी लगता है भैया, पंडित साहब हम कहते हैं हम 7 साल भर आपकी सेवा ही नहीं कर पाते, आपके पास रह नहीं पाते, तो वे यही बात कहते हैं बिल्कुल परमार्थ, यदि तुम दूर रह करके भी विराधना नहीं करोगे तो हमारे पास ही हो। दूर रह करके भी यदि तुम कलंक नहीं लगाओ ब्रह्मचर्य में, दूर रह करके भी जिन शासन की विराधना ना कराओ, संयमित रहो, प्रमादी ना रहो, तो तुम हमारे पास ही हो। गैया को बांधते क्यों? गैया को बांधते क्यों है और कितना बांधते? 2 प्रश्न हो गए। यदि शांत गैया हो तो नहीं बांधो, खड़ी रहो, कहीं घूमत रहा, कोई दिक्कत नहीं। देखो मरखटनी हुए तो
तो भाई बांध दे। तुम्हारी रोटी रखी थी और गैया इधर तो घूम रही लेकिन खाई नहीं वाली, तो नहीं बांधोगे आप? अब खाएगी तो गले में बांध दे, रोटी नहीं खा जाए, मैंने समझ गए। और टांग मारा तो दो ही टांगे बांधने पड़ेगी। कहेगी बच्चे घूमते रहते हैं और टांग मार देगी तो घायल हो जाए। मैंने जितनी मरखट नहीं होगी उतनी बनेगी। अच्छी हो तो कोई बांधने की जरूरत नहीं। ऐसे गुरु काय की जरूरत पड़ती गुरु की, कि जितना तीव्र मोह उतनी गुरु की जरूरत, उतने बंधन में रखेंगे। नियम लो, नियम काय के लिए मालूम? स्वच्छंदता से बचाने के लिए। अब तुम स्वच्छंद नहीं हो तो फिर कोई नियम काय के लिए? कई बार हम सोचते अपन लिखो तो हमें बड़ी परेशानी, एक 100, 150, 200, 400, 1000 चीजें याद कैसे रखें? डायरी कहाँ खोल के देखें? ये भैया देख लीजिए कौन सी सब्जी। अच्छा हम कहा हिसाब कहाँ तक देखें आप? खाने का, पीने का, कपड़े का, घूमने का, फिरने का, जन कितने नियम तो बहुत हो जाएंगे। तो हमने तो अपनी तरफ से ये सोचा असंयम में नहीं जाना, ये नहीं है, संकलेश नहीं करना, ये नहीं है। तो ये मूल नियम हो गया। समझ में आया कुछ? अब तुमने नियम ले लो, हम लौकी रखे और लौकिया नहीं मिली, अब तुम संकलेश करने लगी। देखो पौआ भरा थी, हमने कही थी हमें और कच्चू खाने नहीं, एक लौकी खाने, और तुमने वही कर दो। तो संकलेश का त्याग तो किया ही नहीं तुमने। पॉइंट पकड़ में आया? समस्त त्याग का मूल है संकलेश का त्याग। वो तो तुमने किया ही नहीं। अच्छा हम लौकी खा रहे तो वह ना खाए, ये तो तुम जैसे नक्की करो तुमने लौकिया भी नहीं खाई। तुम खाते कहो, लेकिन तुम संकलेश को भूखते थे, संकलेश मत करो। समझ आ गई बात? हो गया 30 साल, 30 से भी ज्यादा हो, 32-33 साल। खतौली गए थे तो वहां के बच्चे तो बहुत प्रश्न उत्तर में सबसे ज्यादा पत्रव्यवहार उन्हीं से ही हुआ पूरे हिंदुस्तान में, और कोई से हुआ ही नहीं। इतना पत्रव्यवहार उनसे हुआ से हमें कि तुम शादी में सुख सिद्ध कर दो, हम भी हल कर लेंगे। तुम बच्चे थे 16-18 साल के, अब शादी कर लोगे? हमने शादी नहीं करने का नियम तोड़ लिया है, हमने तो आनंद करने का नियम लिया है। यही तुम सिद्ध कर दो कि शादी करके सुख है, कर लेंगे। सिद्ध करो, मूर्ख नहीं है। हाँ सिद्ध करो। उसी समय से ये बात दिमाग घूमती थी। हमने भैया संकलित करने का त्याग किया। हम ऐसे मैंने इतने दुखी होते हैं लोग, तुम्हें जा की चम्मच जा में काय डालती, बता वाह हमारी हरी बढ़ गई, वाह वाह हरी बढ़ गई। हम कहते तुमने अनाधिकार से एक ही हरी नहीं खाई, बढ़ कैसे गई? मैं संकलेश फिर समझ में दुखी काय से होते? कोई थोड़ी लौकिया खा ली से सुखी हो गई और गिल की खा ली से दुखी हो गई। ये तुम बहुत ढिल्ले ब्रह्मचारी हो। मैंने बहुत बारीकी से सोचा, अब घर में 10 तरह की चीज है और चक्कू एक है, अब बेचारो सामने वालों कैसे बनाओ? जैसे लौकी बना ली, अब चक्कू दो, हाथ दो, फिर मैंने लौकी बघार दी, फिर हाथ धो, अब कद्दू बघारने, लोग हाथ कद्दू में लगे तो हरी बढ़ जाती। पागल धर्म है, ऐसे कैसे पागलपन? अब चाहे तुम्हें छितलाचार क्यों चाह चुका, लेकिन इतने झगड़े, इतने पूछा। इसलिए हम त्याग कराने में बहुत सावधानी रखते। नहीं, त्याग पहले मत करो, पहले समझो, फिर संकलेश नहीं होना चाहिए सीधी। चलो जवानी में तुम खेच लोगे और फिर बुढ़ापे में क्या करो? और चलो मंद कसाय में झेल जाओ, तीव्र कसाय में क्या करो? तीव्र कसाय सब लड्डू खा रहे, रसगुल्ला खा रहे, खा रहे जो खा रहे, और तुम्हें नहीं बन रहे क्या है? तो साल भर में एक बार भी हमें नहीं खुआ सका। अरे तुम पहले सोचो ना, संकलेश का त्याग किया। इतनी बात समझ में आए तो बहुत आनंद ही आनंद।
हमने बहुत विचार किए, बहुत कर्म बंद की प्रोसीजर, कर्म बंद की प्रोसीजर इससे नहीं तुम क्या खा रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं हो। अंदर अभिप्राय में संकलेश कितना पड़ा है उससे कर्म बंद। हम अपनी कह रहे, चलो मान लो बहुत बड़ा संकट आ जाए, अब पानी छना ही ना मिले तो क्या करें? सब दो उत्तर हो सकते। पहला उत्तर तो है उस समय जैसी कसाय हुई मैं तो करेंगे, अभी से क्यों कर्म माने कि नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, वो संबंध कसाय हुई तो नहीं पिए, दिए जाए चली जाए। और दूसरा ये है, यदि हम स्वस्थ हैं, बलवान हैं और पानी पीने से प्राण बच सकते हैं तो अनछना पानी पी लेंगे, प्राण बचा लेंगे, फिर प्रायश्चित कर लेंगे। अतिचार है, जब कोई आधार ही नहीं दिखाई दे रहा तो कर लेंगे, प्रायश्चित भी है, अतिचार भी है। हाँ, पंचेंद्रिय विषय बढ़ाने के लिए नहीं करें। हम ये बताओ, एलोपैथी खा लो और पानी मत पियो, जो कम मतलब, तो एलोपैथी में तो मांस मच्छी और अंडा की दवाई है, तो जो तो पानी पिए ना अपन ने, तो हम बेटर देन करेंगे, जी नहीं करेंगे, पहले जी कर लेंगे। अब जी बातें लिखी नहीं मिलेंगी, लिखी तो यही मिलेगी, प्राण जाए पर बचन न जाए, लिखी तो ऐसी मिलेगी। तो ऐसी कहानियां फेमस हो जाएंगी, अरे भैया देखो दोनों ने ऐसा किया, ऐसा किया। हम ही नहीं कह रहे, तो बंद की प्रोसेस तो उससे चल रही, तो वही संकलेश कितना है, उस समय नहीं होगा तो बंद कसाई हुई तो नहीं लेगी, तीव्र कसाई हुई तो पानी पी लेंगे, एलोपैथी बचाएंगे। पहले लोग हमसे पूछते हैं आप धनिया पत्ती खाते हो कि नहीं खाते, हम कह नहीं मिलती तो नहीं खाते। तो हम देर डालने लगे, मत डाल, क्या डाल। तो फिर आपने छूट क्या रखी? भाई छूट हमने इसलिए रखी है कि यदि मान चलिए गर्मी चल रही, भयंकर गर्मी, और हमें वो औषधि है पत्ती की, तो 50 ग्राम धनिया पत्ती खा लेंगे और पित्त नहीं भड़केंगे, गर्मी नहीं बढ़ेगी, शरीर ठंडा रहेगा। अब मान लो हम फिर 5 रुपए की बोतल लगवा फिर गर्मी में पानी छोंट का ले गए ग्लूकोज और ऑक्सीजन हो जाने का, और फिर जाने क्या दवाई डालेंगे, तो उससे बचने ले लेंगे, ले 10 की मजे के लिए नहीं लेंगे यार। एक बात है, बिना कोतमीर के दार भाव नहीं है जी, नहीं कि भाई धनिया पत्ती का स्वाद अच्छा लगा, उसके लिए नहीं। मैंने एक दृष्टांत दे रहे, मैंने इतने प्रैक्टिकल सोचो, कौन सा पॉइंट चल रहा है? ज्ञान को ज्ञों का आधार से नहीं है, और ऐसे दूसरा समझो कोई नहीं, एक अब उपगुण अंग आएगा इसमें से, कभी इनने पी लिए पानी रात को 7 बजे, तुम जिंदगी भर याद रखे रही हमने रात के पिए थे कोई, अरे वो तो उस दिन पी लिया, उसने बेचारे को बात होगी, आगे पीछे खत्म हो गई बात। वो तुम इतने पागल थे, जिंदगी भर याद रख रहे, हमने तो अपनी आंखों से देखो 30 साल पहले इनने रात के पानी पिया था। अब वो क्यों पिया था, कितनी कसाई थी उसमें, क्या तकलीफ थी, क्या था, तो वो नहीं कर पाओगे। अब ध्यान रखना, उसका उपवन तो तुम का बिगाड़ पाओगे बाबा, वो तो उसी दिन सुधर गया, तो तुम्हारे उपवन की उसे जरूरत नहीं। अब हम कुछ कह रहे हैं, ध्यान से सुनो, लेकिन तुम अपना उपब्रह्मण नहीं कर पाए, अपना उपब्रह्मण समझ गए, अपने गुणों को नहीं बढ़ा पाए, अपनी शांति को नहीं बढ़ा पाए, दूसरों दोष याद रख के वही चिढ़ाते रहे, वही सोचते रहे, वही सबसे कहते रहे, तुम कितने दुखी रहे। वो तो उसका सुधर गया। 30 साल बाद तुमने जब खूब चढ़ा लिया, एक दिन पता लगी क्या तुमने पियो तो नहीं पियो पानी, हाँ पियो तो फिर बोलो गलत हो गया नहीं, हाँ उस दिन गलत थे, उस इसी देर गलत थे, बाद उसके बाद नहीं पिए, तो तुम तो बच गए, तुम तो 30 साल बच गए, हम तो मर गए 30 साल। पॉइंट में इसलिए हमेशा उपगुण का, ये बहुत बढ़िया सोचने का तरीका है, हमें इसने बहुत सुख दिया है, इस पॉइंट ने बहुत सुख दिया। जैसे कोई हमसे कहे उन्होंने आपकी बुराई करी, तो करी हुई कोई बात नहीं, उसने तीव्र कसाई हुई तो करी होगी, बाद मंद कसाई आ गई हुई तो उन्हें बुरा भी लग रहा हो, अपन काबू करी। मैंने उनकी परिणति उनकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, नहीं समझा है। अब उन्होंने हमारी बुराई करी, अब हम 20 साल तक सोचा था इन्होंने हमारी बुराई करी, तो हम तो कितने दुखी हो गए।
बुराई कौन करता है? कषाय। तीव्र कषाय। बुराई कौन करती है? तीव्र कषाय। और क्षमा कौन मांगती है? मंद कषाय। शुद्धोपयोग तो आहा क्षमा और क्रोध से रहित है। अच्छी भाषा में कहा तो वो स्वयं उत्तम क्षमा रूप है। क्या कहा? वो स्वयं उत्तम क्षमा रूप है। एक तो हमने क्षमा मांग ली, अच्छा क्षमा मांग ली तो बड़े थोड़ी होगा तो क्षमा मांगने से। मंद कषाय ने क्षमा मांगी, तुम बड़े कैसे हुए? अब कभी अहंकार नहीं आया, हमने क्षमा मांगी, हमने क्षमा मांगी, तो हमने नहीं मांगी, मंद कषाय ने मांगी। और तीव्र कषाय होगी तो तुम नहीं मांग पाओगे। चलो टाइम हो रहा है, एक बात और कह के बात पूरी करें, है ना? पॉइंट निकलती जाएंगे, बस बैठे रहो, निकलती जाती। अब हम एक काम की बात कह देखा, कई बार हमें ऐसा लगता है हमने खूब सोच लिया इन्हें क्षमा कर दे, लेकिन हम रह रह के आ जाते, रह के आ जाती। तो अब जी इसका मतलब क्या है? जब मंद कषाय होती तब तक तुम कहते हो चलो छोड़ो, जब मंद कषाय होती तब चल जा क्या करने रहने दी। फिर तीव्र कषाय आती, हम कहाँ बताएं। इसीलिए तुम अस्थिर होते हो। सुनो, मंद कषाय क्षमा मांग लेगी, लेकिन तीव्र कषाय फिर क्षमा नहीं करेगी। चलती रही ऐसी लड़ाई। शुद्धोपयोग के बिना कोई रास्ता नहीं। ऐसे विचार करना।